एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं विवेक SBI PO। तो आज बातें करने आया हूँ कि RRB PO के जो रिज़ल्ट रहे आ, वो आ गए हैं 1 जनवरी को। तो कई लोगों के रिज़ल्ट पॉजिटिव रहे होंगे, कई लोगों के रिज़ल्ट निगेटिव रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जिनके सिलेक्शन हो गए RRB में, तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी मेहनत रंग लाई और आपने फाइनली अपनी जो ड्रीम्स थी, आपने जिसके लिए मेहनत करा था उसे अचीव किया। और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए प्राउड फीलिंग मोमेंट ला पाए और आपके माता पिता डेफिनेटली आप पे प्राउड फील करेंगे बहुत ज़्यादा। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग दैट व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। तो बस यही कहूँगा कि इस सफलता को बनाए रखिएगा और आगे भी ग्रो करते रहिएगा। ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए, ज़िंदगी इसे ही कहते हैं। ये नहीं कि एक सफलता पाने के बाद रुक जानी है। ये गलत बात है, रुकना नहीं है। तो आप हमेशा कदमों को रोके ना, बढ़ाते रहें। बस यही मेरी दुआ रहेगी और मैं यही कहूँगा कि बढ़ते रहें, आगे भी मेहनत करते रहें। तो अब मैं उनके लिए कुछ बातें बोलना चाहूँगा जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है ग्रामीण बैंक में। तो काफ़ी मेहनत के बाद कई लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए होंगे, जिन्होंने काफ़ी उम्मीदें रखी होंगी, बहुत अच्छे अटेम्प्ट करे होंगे, बहुत अच्छी इंटरव्यू गई होगी, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं रही होगी, नहीं हुई होगी। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की क्या फीलिंग हो रही होगी, क्योंकि मैंने भी इस सिचुएशन को झेला है। और सबसे बड़ी तो दुख की बात ये होती है ना कि जब साल की, यार ये RRB वाले ना, जब साल के नए दिन पहले दिन को ये रिज़ल्ट देते हैं और जब रिज़ल्ट ख़राब होती है ना, तो उस पहले दिन को ख़राब कर देना, मतलब साल के नए, एक नई साल की शुरुआत को ही ख़राब कर देना, बहुत बड़ी एकदम सदमे वाली दिन होती है, बहुत ही दुखदाई दिन होती है, जो मैंने फील किया है दो दो बार। तो मैं समझ सकता हूँ आप सबकी फीलिंग। मेरे RRB PO में पिछले साल 15.25 नंबर ज़्यादा थे मेंस में, बट मेरे इंटरव्यू में 45 नंबर मिले थे आउट ऑफ 100। तो इसलिए मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाए थे। कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर था, फिर भी मैंने काफ़ी होप बनाया था कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। मैं रेडी था, तैयार होकर, पूजा पाठ करके कि आज मेरी जॉब हो जाएगी, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट उस साल मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, मैं टूट गया था। सचमुच में पूछो ना, ऐसा लगता था ना कि यार अब छोड़ देते हैं, अब जीवन में सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा। और तो और ऐसा लगता है कि अब फिर से स्टार्ट करूँगा, फिर से प्रीलिम फॉर्म फिलअप करना, फिर से प्रीलिम, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू, इतनी लंबी प्रोसेस फिर से। तो अब मैं हमसे नहीं हो पाएगा ये। हमारी जीवन बर्बाद हो गई, ये हमारी जीवन के में ये नहीं लिखी थी। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी फीलिंग्स आती है। इवन मैंने तो अपने पिताजी से भी कॉल करके बातों बातों में इनडायरेक्टली मैंने बोला था कि आप पापा उधर देखिए, कुछ जुगाड़ लगाइए, उधर ही गांव साइड आ जाएंगे। तो ऐसा भी मैंने बात किया था, मैंने ओपनली नहीं बताया था कि क्या दिक्कतें हैं, क्या बात है। बट मेरी माइंड इतना डिप्रेस हो गया था मैं कि मैंने ये सारी बातें अपने पापा से कर लिया था। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। टूट जाते हैं बिल्कुल, इतनी मेहनत करने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होती है तो। हाँ, हाँ। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि हर एक चीज़ के पीछे ना कुछ अच्छा छुपा होता है, हर चीज़ अच्छे के लिए होता है, यकीन मानिए। आ, ये बहुत लोग कहेंगे कि ये कहने को बहुत आसान होता है, हर कोई कह देते हैं और आप भी कह रहे हो। हाँ, यकीन मानिए मैं कह रहा हूँ ज़रूर, लेकिन मैंने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। आप देखिए, मैं एक्सपीरियंस देता हूँ, खुद की एक्सपीरियंस। मेरी 1 जनवरी को इस साल रिजल्ट नहीं बनी थी। पिछले साल तो मेरे मेरिट नहीं हुए थे 2 नंबर से, 15.25 ज़्यादा नंबर कट ऑफ से होने के बावजूद। इस साल मेरे मेंस 1 नंबर से नहीं हुए थे RRB PO के। और इस बार RRB कलर के मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 124 नंबर था मेंस में। बट मेरे सिलेक्शन नहीं हो पाए थे 1.5 नंबर से। तो 1.5 या 2 मार्क्स से इसमें भी। तो मैं टूट गया था, बिल्कुल डिप्रेस हो गया था, नया साल ख़राब हो चुका था। मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। इवन मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो चुका था,
उसने ESIC ज्वाइन कर लिया था और उसकी ये CGL ऑडिटर में भी सिलेक्शन हो गई थी। विवेक, वो भी, उसका भी नाम विवेक है, हमारा दोस्त है, दोनों साथ में स्ट्रगल करते थे। तो उसकी सिलेक्शन हो गई थी, और जब से एक साथी की जॉब हो जाती है ना, तो और भी बहुत बड़ा सदमा लगता है। आप लोग ये चीज़ें फील तभी कर पाओगे जब किसी की होगी, साथी की, और आपकी नहीं होगी। तो इतना ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया था। लेकिन यकीन मानो, ये सिचुएशन बेहद ही दुखदाई थी, बेहद ही, मतलब मैं अनमैनेजेबल था। बट मैंने खुद को मैनेज करा, खुद को समझाया, और मैंने फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन किया, लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया, कि ताकि मैं लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में रहूँगा तो अच्छे से पढ़ पाऊँगा, मेहनत कर पाऊँगा, थोड़ा मन लगेगा, डिप्रेशन नहीं होगा। रूम में रहता था तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट थाट्स आते थे, डिप्रेशन होता था। तो इसलिए मैंने जो लाइब्रेरी ज्वाइन करा, लोगों के बीच में रहना स्टार्ट करा। लाइब्रेरी में भी मैं हमेशा घूटन फील करता था, अंदर से रोते रहता था, दोस्त को याद करके, और जिनके सिलेक्शन हो गए उनको याद करके। मैं लाइब्रेरी भी जाता था तो लगता था यार कि कभी साथ में अपने दोस्त विवेक के साथ बैठ के पढ़ता था। बट अभी मैं अकेले हूँ। मेरी क्या होगी, मेरी जीवन में नौकरी लिखी भी है या नहीं है, तो बहुत सारा सिचुएशन था, ख़राब सिचुएशन था। बट उसके बावजूद भी ना, मैंने खुद को संभाला, लगा 10-15 दिन संभालने में। धीरे 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 मैंने एज यूजुअल हो गया। और फिर उसके बाद जनवरी के बाद 3 से 4 महीने मैंने इतनी मेहनत करी ना, कि तुरंत मेरे अप्रैल में SBI कलर के सिलेक्शन हो गए। फिर IBPS कलर के सिलेक्शन हो गए। IBPS PO का मेंस दिया, उसमें भी हो गए, उसके भी इंटरव्यू दिए। हालांकि फाइनल मेरिट उसमें नहीं हो पाए मेरे, 2 मार्क्स से। फिर मेरे SBI PO में फाइनल सिलेक्शन हो गए। फिर मैंने FCI दिया, FCI में फाइनल सिलेक्शन हो गए। फिर मैंने CGL दिया, CGL में मेरे 321 नंबर आ गए। हालांकि मैं टाइपिंग फेल कर गया, लेकिन उसमें भी मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह अच्छे अच्छे पोस्ट मिल रहे थे। तो समझो, ये 3 से 4 महीने कहाँ, जनवरी में मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस था, खुद को रिवाइव किया, मनाया खुद से। और उसके बाद 3 से 4 महीने मैंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, काफ़ी डिप्रेस्ड मोमेंट में भी, कि उसके बाद ना भगवान देख रहा था, और मुझे इतने सारे जॉब मिल गए, और अच्छे अच्छे जॉब मिल गए। तो अब आप सोचो कि अगर मैं सपोज मेरे RRB में सिलेक्शन हो जाते, PO में या क्लर्क में, और मैं जॉब ज्वाइन कर लेता, क्या पता कि मुझे फिर पढ़ने की का टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं पढ़ पाता, उतना मेहनत नहीं कर पाता, और आज मैं जहाँ हूँ SBI PO, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो समझो कि कहीं ना कहीं वहाँ सिलेक्शन नहीं हुई, इसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, इतनी सारी सिलेक्शन मैंने लिया। तो ये आप देख लो, ये बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है ऊपर वाले का। हर एक चीज़ कुछ अच्छे के लिए होता है। ये चीज़ मैंने खुद से फील किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको यही बोलूँगा कि उठिए, मेहनत कीजिए, आपके सामने रास्ते बहुत लंबी खड़ी है, आपको चलना है, रुकना नहीं है। आप स्लो ही चलें, बट चलते रहें। आप अगर रुक जाएंगे ना, तो आपको फिर कोई नहीं उठाने वाला। रास्ते में हर कोई खुद के लिए चलता है, आपको कोई नहीं उठाएगा, आपको खुद से चलना पड़ेगा। और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपकी भी सिलेक्शन होगी, और आप भी खुश होंगे, आप भी अपने फैमिली मेम्बर के लिए प्राउडी मोमेंट लाएंगे। और आपको वो हर चीज़ मिलेंगी जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं, आपकी मेहनत डिज़र्व करती है, जिसके लिए आपने पूरी शिद्दत से मेहनत की है और आप कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि उठिए और मेहनत कीजिए। टाइम नहीं है रोने का, ठीक ना, जो हुआ सो हुआ। बस आप ये मान लीजिए कि अगर आज आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो कुछ अच्छा होगा आपके साथ, इससे अच्छा मिलेगा आपको। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, मैंने किसी की सुनी सुनाई नहीं बता रहा, मैं खुद की एक्सपीरियंस पे जो मेरे साथ घटी है मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ अच्छा होगा आपके साथ। उठिए और मेहनत कीजिए, और लग जाइए, जम के पढ़ाई कीजिए, इतना पढ़ाई कीजिए कि दिखा दीजिए दुनिया को कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, ठीक ना। तो यही दुआ करूँगा कि आप फिर से मेहनत करें, और आपको भी, आप सभी को भी सिलेक्शन मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और अगर जो भी नए लोग हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर दें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक,
तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो हमसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस यही कहूँगा, पढ़िए मन से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है।